चाहिए, उसको ये पता नहीं चले कि हम कहीं कोई भी गलती क्षमा योग्य नहीं होनी चाहिए। और 16 वर्ष के बाद उसके गले में हाथ डाल करके साथ में घूमना चाहिए, उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। फिर देखो बालक 8 वर्ष का, बालक पापा जा रहा है, नहीं कोई बात नहीं, अलग है हमारा। तो बुढ़ापे में अब धुंधकारी क्या करता था, अपने संग के बच्चों में खेल गया और खेलते खेलते बच्चों को कुएं में सब हंसते भोजन उल्टे हाथ से भोजन करता था, उल्टे हाथ से भोजन करता है। धुंधकारी और सब सीधे हाथ से करते हैं, गोकर्ण सीधे हाथ से करते हैं। अगर घर में बाला आदेश कर रहा हो तो प्रयास करो उसे छुड़वाने का, सीधे आजकल तो माता बड़ी खुश होती है कि हमारा बच्चा तो ले है। सब चूसी करने लगा, धागा डालने लगा, व्यभिचार करने लगा, मदिरा पान करने लगा। जो घर कभी वेद मंत्रों से गूंजता था, आज उस घर में मदिरा की बोतल और खून के छींटे पड़े। आत्मदेव ने देखा और आत्मदेव के मन में आज बड़ा कष्ट हो गया। तो संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था अगर पुत्र सुपुत्र हो जाए तो ठीक है, और यदि पुत्र हो जाए तो जीवन भर क्या कर इस घर पर मैंने मंदिर बनाया था और आज ये घर मदिरा की बोतलों से भरा हुआ है। जिस घर के सामने से जो भी निकलता था सब श्रद्धा से मस्तक नवा करके निकल करके आज उस घर के सामने से कोई निकलने को तैयार नहीं। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन होता है और जैसे ही गोकर्ण जी आए, पिताजी क्यों विलाप करते हो, क्यों रोते? बोले पुत्र अब ही बता मैं क्या करूं, मेरा घर मेरा पुत्र सब नष्ट हो चुका है। जिस घर को मैंने मंदिर बनाया वो घर आज नरक बन चुका है। अब बताओ मैं करूं क्या? बोले पिताजी क्या कहा, मेरा घर आपका क्या है पिताजी? आपका तो ये शरीर ही नहीं है पिताजी। आप यदि हाथ हो तो बुढ़ापे में हाथ भी काम करना बंद कर देते हैं, हम इसको रोक नहीं सकते। पिताजी आप यदि आंख हो तो आंख भी धुंधली हो जाती है, आप इसको भी नहीं रोक सकते। पिताजी आप याद करें एक समय बोला कि आपको गोदी में लेकर के खेलते थे, आज आप गोदी में लेकर के खेलते, और एक समय वो आएगा कि 4 कंधों में धर के आपको ले जाएगा। पिताजी बिना सोए रह सकते हो क्या? कितने दिन तक रह सकते हो बिना? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगर 3 दिन नहीं सोएंगे तो 3 दिन बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जहां बैठोगे नहीं आ पाएंगे। ये सोने का चक्कर क्या है? सोने के बाद आप कहां चले जाते हैं? हम तो सो रहे हैं और ऊपर से पंगा गिर गया, हम देख रहे हैं क्या? सोते क्यों हैं? पिताजी वो परमात्मा 24 घंटे में हमें एक बार इशारा करता है, समझ जाओ। आज
केवल 8 घंटे के लिए सुला रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि सोते रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे। पिताजी ये शरीर हाड़ मांस का शरीर है। इस शरीर को आप अपना मानते हो? हम खुश होते हैं कि आज हम इतने साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए, हम 21 साल के हो गए, हम 22 साल के हो गए। अरे हमें कुछ नहीं होना चाहिए, हमें शोक करना चाहिए कि हमने अपने जीवन के 20 साल व्यर्थ गंवा दिए। सच सच कर जब मौत भी से जाए, तुम्हें इसको रोक क्यों नहीं करता? इधर देखो, इतना जिस पुत्र के लिए मैंने इसके सभी अपराध क्षमा किए, आज यही पुत्र निर्दयी हो गया। उसने अपने दिल में कपड़ा बांधा और जाकर के सीधे कुएं में कूद गई और अपने शरीर का अंत अब अंधकारी एकदम स्वतंत्र हो गया, ना माँ ना पिता, अब तो वेश्याओं को घर में ला करके रहने लगा।
पकवान लेकर के आए। बोले आज राजा के यहाँ चोरी हुई। बेस्याओं ने आपस में बात की। बोले ये धुंधकारी राजा के यहाँ चोरी करके आया है। कल जब राजा का सैनिक इसको पकड़ कर ले जाएंगे तो इसके संग में हमें सजा जाएगी। क्या करें? बोले इसको छोड़ो और यहाँ से चलो। धुंधकारी से बोली धुंधकारी हमने एक नया जादू सीखा है। बोले क्या जादू सीखा है? कि हम तुम्हें चारपाई से बांधेंगे और हम दूर जाकर के डंडा बजाएंगे, तुम खुल जाओ। बोले आप सीधी करके दिखाओ। बोले बनना पड़ेगा। तो मैं बंधने के लिए तैयार हूं। चार भाई रस्सी से बांध दिए। धुंधकारी बोला अच्छा मुझे बोलो। वैसे अब कोई पागल है क्या? अब सभी को खोला जाएगा। हम तेरा सामान लेकर के धन लेकर के जा रहे हैं। अब नहीं धुंधकारी बोला अच्छा तुमने ये सोच लिया कि मैं यहाँ पता बनाऊं और तुम चली जाओगी मेरा धन लेकर के? तुमको पता नहीं है। और जैसे ही आवाज के लिए मुंह को खोला एक वैसे आ गई। चूल्हे में गरम गरम कोयले पड़े हुए थे, उठा करके लाई और इसके मुंह में अब चिल्ला। और जैसे ही गरम गरम कोयला मुंह में गए अब तो धुंधकारी छटपटाने लगा। न चिल्ला सकता है न भाग सकता है। तड़पते तड़पते आज वो मृत्यु को सूत जी महाराज का जय संभाल। कुछ दिन बाद गोकर्ण जी लौट करके आए और जैसे ही गोकर्ण जी लौट करके आए गोकर्ण जी ने देखा कि अब गाँव में कहाँ जाऊं, अपने घर में रुकता हूँ रात्रि में। और जैसे ही घर में पहुंचे क्या देखते हैं कभी सिंह की आवाज सुनाई देती है, कभी मेनू की आवाज सुनाई देती है, कभी सर्पों की आवाज सुनाई देती है। सूत जी महाराज के संसारियों हाथ में जल लेकर के और जैसे ही अभिमंत्रण करके चलते सीटे लगाए एक परछाई आई और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अहम त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी तेरी स्थिति? बोले हाँ भैया मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने पाप कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे ये भैया मेरी मुक्ति का कोई तो उपाय है। सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी ने कहा प्रातः काल में सूर्य से आपकी मुक्ति का कोई उपाय है? हेलो वास्तविक ब्राह्मण आ रहे हो क्या? जो संध्या बंधन करता गाड़ी ना दिक्कत आ रही है, पैदल ना आ सकते वहाँ तो कुछ जा रही वैसा तुम और वही नाम लेने का अधिकारी है। भीड़ कम और सूर्योपस्थान नहीं करता, गाय को उपस्थान नहीं करता, समझ लो ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए संध्या अनिवार्य होती है और गोकर्ण जी संध्या करते थे। संध्या का भी नियम होता है, जिन्हें के कभी भी संध्या करो। संध्या की टाइमिंग होती है, जिस समय सूर्य निकल रहा हो उस समय आपका गायत्री जाप चल रहा और उसके बाद अगर आप गायत्री जाप बैठ रहे हैं
सूर्य निकल जाए फिर आप संध्या करें। तो वो संध्या 5 गाय से बछड़े की प्राप्ति की उम्मीद करना बेकार है। 5 गाय से कोई फायदा नहीं। इसलिए सूर्योदय यदि 7:10 में हो रहा है तो 6:50 पर आपको संध्या वंदन के लिए बैठ जाना है। गोविंद मेरो गोकर्ण की कथा सुना रहे हैं और पूरे गांव में साधु बैठ बैठ के कथा सुन रहे हैं। वही अधिकारी आया सुनने के लिए। अब जब शरीर टूट जाता है ना तो मनुष्य की गति अंगुष्ठकार के बराबर हो जाता है। ना तो वो हवा को सह सकता है, ना जल को, ना धूप को। धुंधकारी कथा सुनने के लिए बैठा, हवा का झोंका आया, दूर उड़ता चला। विचार करने लगा कहाँ बैठे वहीं एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था। उस बांस में जाके धुंधकारी पहले की कथा हुई, पहली गलती थी। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गलती हुई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी और चौथे दिन की कथा में चौथी। धीरे धीरे 7 दिन की कथा संपन्न
संपन्न हुई और 7वें दिन धुंधकारी के लिए गाँव वाले बोले भैया कथा तो हमने भी सुनी, विमान धुंधकारी के लिए क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया? बोले कथा में श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहले होते हैं श्रोता, जो कथा में आए, एक बढ़िया पता सहारा देखा और घूंघट में सो गए और सोते में मुंह हिल रहा है। हम बैठ बैठ सोचेंगे कि देखो सबसे अच्छे कथा। दूसरे होते हैं सर्वता, सुपारी काटने वाला, चलता रहता है ना तो सुनते और ना किसी को सुनने देते, बैठ बैठ कर बात करते रहते हैं। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो मन और वाणी से तृप्त होकर के अपने कामों को कथा के लिए रखते हैं, और अगर कोई विघ्न आ जाए तो मन में बड़ा कष्ट होता है। बोले भैया कथा तो सबने सुनी, लेकिन धारण कथा धुंधकारी। जब भोजन करते हैं ना, दूध पीते हैं, दूध शरीर में लगता है, फल खाते हैं, फल भी शरीर में लगता है। तो भैया जब भागवत पान की जाएगी, भागवत को किया जाएगा, तो क्या भागवत शरीर में नहीं लगेगी? बोले भैया ये सुनने का विषय नहीं है, भागवत तो पीने का विषय है, पान करने का विषय है। इसको ऐसे पियो कि मुख लगा करके सीधे हृदय में उतर जाए। भैया अब तो हम मुहूर्त देखते हैं कि ये काम कराएंगे, इसका मुहूर्त निकालेंगे, ये काम कराएंगे, इसका मुहूर्त निकालेंगे, और जब अंत समय आएगा बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली
तब इस शरीर का एहसास होता है। आखिर ये मनुष्य शरीर का है, इसका हमें किराया देना पड़ता है। क्या है किराया इसका? खाली करो और फिर वो दोबारा करना मांगने आया, मना कर दो और ज्यादा रिक्वेस्ट करे तो बोले भैया पहले एडवांस लो, बाकी बात सोचेंगे और उसमें भी अच्छा वाला हमारा नहीं देंगे। ऐसा जाके जिसमें खिड़की नहीं है, जिसमें दरवाजे नहीं है, तो बिल्कुल एकदम निरोगी काया है। टाइम टू टाइम का किराया हो कि द्वारा मांगोगे तो मिलेगा नहीं, और जब मिलेगा तो या तो एडवांस जमा करो या फिर एक आंख नहीं है, एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है। देखे हैं कि नहीं? अरे कम से कम कभी अपने से नीचे वालों को भी देख लिया करो कि वो क्या कर रहे हैं। अरे हमारा कम से कम ये भाग्य तो है कि हम यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं। सड़क पर चले जाओ, हजारों लोग मोटरसाइकिल लेके दौड़ रहे होंगे, कचहरी में चले जाओ, हजारों लोग फाइल लेके दौड़ रहे होंगे, स्टेशन पर चले जाओ, हजारों लोग बैग लेके दौड़ रहे होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बैठ करके कथा सुन रहे होंगे। तो भैया जितना हो सके उतना भगवान नाम, उतनी कथा इस शरीर से समझ। धुंधकारी बोले भैया आपकी कृपा से आज मेरा उद्धार हो गया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित का उद्धार करने के लिए कथा सुनाते हैं। सूत जी महाराज सोनकादि मुनियों का उद्धार करने के लिए कथा सुनाते हैं, और गौतम जी महाराज धुंधकारी का उद्धार करने के लिए। सुखदेव जी महाराज आज सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि मुनियों, गांव वाले बोले भैया हमें भी कथा सुननी है और हमें भी मुक्त होना है। फिर से गांव में कथा हुई, सबने एकाग्रचित्त होकर के कथा सुनी और सबके लिए विमान आया। बोले भैया क्या उनके लिए विमान आ सकता है तो हमारे लिए भी आ सकता है? बोले हमारे लिए भी आ सकता है। और वो कब आएगा? जब हमारा तन मन कथा में समर्पित हो जाएगा। बड़ी सुंदर कथा चल रही थी और उसी कथा में ऐसा कीर्तन होने लगा, ऐसा कीर्तन होने लगा। Hare
इससे अच्छा कर्म कोई दूसरा नहीं।
तो फिर धन मांगोगे नहीं रह जाएगा, परिवार मांगोगे वो भी जाकर के संसार में आग लगाया। और यदि कन्हैया ने अपने चरणों से लगा लिया, एक होता है पकड़ना और एक होता है पकड़ना। एक पुत्र और पिता मेरा जाके जाए, पिता ने कहा पुत्र से, बेटा तू मेरा हाथ पकड़। पुत्र बोला, पिताजी मैं तो छोटा हूँ, आपका हाथ पकड़ूंगा, भीड़ का वेग आएगा, आपका हाथ टूट जाएगा, मैं आपको नहीं पकड़ पाऊंगा। आप एक काम करो, आप बड़े हो, आप मेरा हाथ पकड़ो। मैं कितनी भी कोशिश करूंगा चलाने की, आप नहीं छोड़ो। हम सब भगवान को पकड़ने में लगे और भगवान जब मन करता है चला जाता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ये कन्हैया आए और आकर के हमारा हाथ, हमें किसी का हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं। बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ आज गंगा के तट पर, विष्णु द्वारा आज गंगा पार में कीर्तन हो रहा है। और जी महाराज कहते हैं सोनभादियों, इस कथा के सुनने के कुछ नियम हैं। सर्वप्रथम किसी अच्छे ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाएं और मुहूर्त निकलवाने के बाद किसी अच्छे वक्ता के पास आए जो विद्वान हो, जो गागर में सागर भर के लाए और आपको सुनाए। ऐसा बताना हो जो भागवत के नाम से अन्य कथाओं को सुनाने लग जाता है और कथा ऐसी सुनाएगा कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए। जिन्हें के तत्व उपदेश ज्ञान उपदेश जो बल्ले कठिन से कठिन बात को सरल बना करके समझा जाता है। सुंदर पत्रिका छपवाएं, जैसे आपने ये पाठ पढ़ाया है, इस पत्रिका को सबसे पहले राजा के पास आकर के निमंत्रण संकल्प करें कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारे यहाँ कथा करने के लिए आप अपने साथ ब्राह्मणों को लेकर के पधारें। कथा के अनुष्ठान को सुंदर गाय के गोबर से गंगा जल से छींचे लगा करके पवित्र करना चाहिए। जिनको देना हो उनको पहले बुलाना चाहिए, जो हमारे मान आइए तीनों बुला ले। हाँ लेके रोज संजा बुला ले, आओ दोनों रोज बुला ले। आओ ज्यादा नहीं हो, भोजन तो कर देगा और पैर दबाओ। और जब दबावे आवे ना एक तायना जरूर देनो, तुम पे पैर दबावा ना आवे, पैर तो हमारी भाई दबावा ना आवेगी तो क्या आएगी। जो तुम्हारे परिवार बेटा बेटा नहीं इससे नहीं। जिनको देना हो उनको पहले बुलाएं और जिनसे लेना हो उनको बाद में बुलाएं। जैसे आपके मामा बुलाए कल आएंगे, कल आएंगे कहते हो एक ट्रैक्टर बढ़िया सामान ला के लाए भाई, उनसे लेना है और आपके सहारे आए सहारे बुलाए। सबको सूचना भेजनी चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, सबको भी बुलाना चाहिए।
नंदों सबकी कह रहे हैं कि नंदों सब के आगे शुक्रवार है, किसी को छुट्टी ना है। चाहे थोड़ा सा समय निकाले आएंगे। और जो कथा सुने उसको काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ छोड़ करके इनकी सेवा करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत में 4 लघु उत्सव और 4 विशाल उत्सव होते हैं, और जैसे ठाकुर जी की सामर्थ्य हो उसी के अनुरूप उस उत्सव में हमें भाग लेना चाहिए। मुख्यतः 4 दान बताए गए हैं। मनुष्य जीवन के 4 दान बताए गए हैं। सबसे पहला भूमि दान। जिस भूमि पर हमने कीड़ा डाला, इसको बिगाड़ा, वजन तो बहुत कम किया, उत्पाद ज्यादा है, भूमि दान। दूसरा गौदान, तीसरा अन्नदान, और चौथा कन्यादान। कन्यादानम महादान। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। हम कहते हैं लड़की लड़का तो बराबर है, नहीं है बराबर। हमारे देश को क्या कहा जाता है? भारत माता। क्यों कहा जाता है? भाई भारत को माता कहा जाता है, अमेरिका को तो ताऊ कहना चाहिए, क्यों जी? चीन को चाचा कहना चाहिए। महाराज जी एक लॉजिक है, एक बताओ, अगर लड़का है, लड़के की शादी करोगे तो दिन भर लेती रहोगी। स्त्री हमेशा श्रेष्ठ होती है, स्त्री पूजनीय होती है। वो तो हम 700 साल मुगलों के गुलाम रहे, उसके बाद फिर अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, फिर तथाकथित बुद्धिजीवी आए, उन्होंने गुलाम बना लिया। तो जैसे वो बताते गए हम जैसे मानते गए। लेकिन आज भी संस्कृत विद्यालय में माँ का नाम ही चलता है, पिता का नाम। हमारा भारत देश धन्य है वो भारत की नारी। स्त्री हमेशा श्रेष्ठ होती है, और स्त्री को हरिवारी के पैर धोने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी माताएं जो होती हैं, जय जय श्री राम, बड़ी दूर से पंजाब नेशनल से हमारे भाई साहब समय निकाल करके आए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। स्त्री को हर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी माताएं हैं वो अभी भी करती हैं, प्रसाद लेंगे तो पल्लू आगे करेंगे, पैर छुएंगे तो पल्लू आगे करेंगे। क्यों करती हैं आप? क्योंकि कहीं भूल ना जाए इसी पल्लू में गांठ बंध के आई थी, इस गांठ में नहीं भूल जाए। स्त्री को अपने पति के पैर छूने चाहिए। आपने सुदामा चरित्र सुना होगा, कई बार सुना होगा बताओ में। जब कृष्ण की पत्नियां सुदामा जी के पैर छूने के लिए जा रही थी तो सुदामा जी ने क्या कहा? बोले कन्हैया इन समझ की बदली तू छू लेना, तू मेरे पैर छू ले, ये तेरे पैर छूने। अगर पतिव्रता स्त्री पर पुरुष चाहे कोई भी हो, उसके स्पर्श करने मात्र से उसका पतिव्रता धर्म। आपने माता मैया की कथा सुनी होगी, अभी आई आज आगे पर थोड़ा सा समय उसमें भी बताया गया है।
जब तीनों बच्चे पालने में झूल रहे थे और तीनों देवियां आ गई तो माता मैया ने क्या कहा कि अपने अपने पति को, तो बच्चे ही तो थे लेकिन उन्होंने हाथ नहीं लगाया किसी को, क्योंकि गलती से भी यदि स्पर्श हो गया तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति के पैर छुए और पति से कहे कि जाओ संत के चरण, उसको कहते हैं पत्नी धर्म पत्नी।
प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। भागवत में 18,000 श्लोक थे और इन 18,000 श्लोकों को 12 स्कंदों में बांटा जाता है और 12 स्कंदों को कितने श्लोक होते हैं भागवत के? कितने स्कंदों में बांटे गए? सूत्री महाराज कहते हैं और उन 18,000 श्लोकों का जो प्रथम श्लोक है उसमें किसी देवता का नाम नहीं बोला गया। सत्य जन्माद्यस्य जो मेरे जन्म से पहले के संसार में व्याप्त था। कौन व्याप्त था? भगवान। किसे कहते हैं भगवान? चित जल पावक गगन समीरा। यही भगवान मानते थे। ये हमने बताया था कुछ दिन पहले। वहां से भास्कर सूर्य, का माने गगन, न माने नीर, आ माने अग्नि, वाह 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 वाह, चित जल पावक गगन समीरा। यही तो भगवान है। और घर में माता पिता, अगर घर में माता पिता है तो पुत्र का कर्तव्य बनता है कि माता पिता की सेवा करें। और माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि जब तो उन्हें भगवान मान रहा है तो उनको भी भगवान की तरह रहना चाहिए। और भगवान का क्या उद्देश्य होता है? सूर्य जब प्रकाश देता है तो क्या ऊंच नीच करता है कि ये देखता है कि साफ आगे में प्रकाश की समझ में नहीं? तो माता पिता को चाहिए अगर 4 वाला है तो चारों वालों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। ये घर के भगवान का कर्तव्य है। सूत्री महाराज कहते हैं सत्य का वर्णन करते हैं। और सत्य क्या है? इसे कहते हैं सत्य न दूसर धर्म समान। धर्म ही सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना। आप कुछ मत करो लेकिन सत्य को मत करो। आजकल तो भैया हेलो 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 तुरंत आप कोई काम मत करो, कोई जप मत करो, कोई तप मत करो, कोई क्रिया मत करो, लेकिन झूठ भी नहीं करो। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बड़े बड़े धर्मम प्रोचित कैकवोत्र परमो निर्ममसरणं सदा वीर्यं वास्तवमद्भवशिवदमनं तापत्रयो भागवत में परम धर्म का निरूपण बताया गया है कि कैसे धर्म बन सकते हैं। इसलिए कहा गया है भागवत कथा को सुनो मत, उसका पान करो। ये भागवत क्या है?
निगमम् कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखात्रिवृत अमृत ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और इस फल में मिठास और ज्यादा तब बढ़ गई जब सुखदेव रूपी तोते ने इसने अपना मुख लगा याद जो समझे कि तोता जिस फल में मुख लगा देता है वो कड़वा फल भी मीठा होता है। याद समझो कि तोता उसी फल में मुख लगाता है जो फल मीठा होता है। तो ये कल्प वृक्ष का पका हुआ फल तो है और सबसे अच्छी बात ये हुई कि सुखदेव रूपी तोते का है मुख लगा कौन है राधा रानी की गोद में सुख राधा रानी ने कहा जाओ भागवत धर्म का प्रचार करो। भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए आज कैलाश पर्वत पर आए हैं और उधर नारद जी का इसे कहते हैं नारद नरम ज्ञानम ददाति इति नारद जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करे वही नारद होता है। दूसरा भाव नारद जिसकी बात कोई काट न सके उसको नारद जी ने सोचा भागवत का वक्ता आना चाहिए और वक्ता कैसे आएगा ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान लगाया आज नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। तो नारद जी जानते हैं कि जब तक सुखदेव जी नहीं आएंगे तब तक भागवत का उदय नहीं होगा क्योंकि सौनकादि मुनियों ने प्रश्न पूछे हैं सूत जी से और वो प्रश्न सौनकादि मुनियों में नहीं हम सब के सौनकादि मुनि प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है क्या करना परम धर्म है क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है। दूसरा प्रश्न उसमें है कि जब हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में देखते हैं कई देवता बैठे हुए हनुमान जी पे भी जल चढ़ा दिया शंकर जी पे भी जल चढ़ा दिया राधा का पे भी चढ़ा दिया राधा पे भी चढ़ा दिया इतने देवता हैं और कलयुग में तो एक देवता प्रकट हो ही जाता है तो किसको पूजे और किसको छोड़े। तीसरा प्रश्न भगवान का नाम अजन्मा है और जब भगवान का नाम अजन्मा है तो फिर क्यों कौशल्या यहाँ जाने करके आता है क्यों यशोदा का यहाँ पुत्र बन करके आता है। हमारा चौथा प्रश्न हमारा ये है कि मुख्य भगवान के अवतार कितने कोई कहता है 10 अवतार कोई 12 अवतार बताता है कोई 24 अवतार बताता है। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यतः भगवान के अवतार कितने और अंतिम प्रश्न हमारा जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तब धर्म को अकेला पड़ गया तब वो किसकी शरण में प्रभु हम यही जानना चाहते हैं। ये 6 प्रश्न ये 5 प्रश्न हैं हमारे जब तक हमें 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक हमारे मन में शांति नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं यही प्रश्न सुखदेव जी से
अब सुखदेव जी एक पत्नी के घर गए आए और इधर नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचे और पार्वती जी के पास पहुंच करके बोले माते ओम नमो नारायण। पार्वती ने देखा नारद जी, अरे नारद जी आज आप क्यों आए हो? बोले माते इधर से निकल रहा था, सोचा आपसे मिल चलूं। बोले आए हो तो बैठो, हम आपके लिए मोदक लेके आया। माता पार्वती नहीं मोदक लेके आया। अब तो नारद जी मोदक खा रहे हैं और परोसते जा रहे हैं। माते आप और भोले बाबा की लड़ाई होगी। वो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई जब होती है जब कोई बात छिपाई जाए।